मैंने लोगों को बोला प्लीज़ हेल्प मी, आप उसको पकड़िए। तो छोटा बच्चा था तो लोगों ने पकड़ लिया, आके मुझे तो बहुत कुछ सुनाया। मुझे सुनाना भी था क्योंकि मैंने नहीं, आप विभान को तो मना कीजिए स्कूल में आने के लिए, क्योंकि वो दूसरे बच्चे के लिए डेंजर है, वो किसी को भी कुछ कर सकता है। भगवान ने उसको भेजा, ये भगवान का बच्चा है, तो हम लोग सारे उसको प्यार करेंगे। तो वो बहुत टचिंग था। मेरे लिए हर इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है ना, सबको राइट है रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी में वर्ल्ड में रहने के लिए, चाहे व्हाट एवर द डिसेबिलिटी या व्हाट एवर द चैलेंजिंग द इंडिविजुअल इज फेसिंग। हो सकता है उसको कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट हो सकता है, उसको सोशलाइजेशन इम्पेयरमेंट हो सकता है, उसको बहुत सारा सेंसरी इश्यूज हो सकता है, फिर भी उसका डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व करता है। नमस्ते, माय नेम इज़ मधु मिश्रा एंड मैं निरंतर प्रयास का को फाउंडर हूँ, जो नोएडा बेसिक एनजीओ है। और मैं जो स्ट्रक में आई हूँ, मेरा जो सेकंड चाइल्ड है जिसका नाम है विवान, मेरा बड़ा बेटा का नाम है वरुण और मेरा छोटा बेटा का नाम है विवान। तो विवान ही इज़ ए स्पेशल चाइल्ड एंड इसको ऑटिज्म है। तो जब विवान पैदा हुआ तब से अभी तक टिल नाउ नाउ अभी वो एडल्ट हो गया है, बड़ा हो गया है, अभी तक हमारा जर्नी कंटिन्यूअस चल रहा है। तो विवान पटना में पैदा हुआ था, तो वो प्रीमेच्योर बेबी था, तो उसको आईसीयू में रखना पड़ा था 4 डेज। उसके बाद हम घर आए, जैसे एज यूजुअल बेबी रहते हैं, सारा जो रिचुअल्स ये सब हुआ। उसके बाद जो माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट तो ठीक होता था, लेकिन उसका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं होता था। जब हम उसका नाम लेके बुलाते थे विवान, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। जो आई कांटेक्ट जिसको आई कांटेक्ट बोलते हैं, आई गेजिंग या लुक एट मी, वो नहीं करता था। आपका नाम भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो हम लोगों को लगा हो सकता है उसको सुना ही नहीं दे रहा है। फिर हमने बहुत सारा डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला बेरा टेस्ट करने के लिए। इन द मीन टाइम मैं मेरा मायके में आई तो उसमें मैंने देखा कि मेरे मम्मी के पास एक वॉल क्लॉक था, जिसमें कुछ भी आवर्स होता है, फुल आवर्स होता है, जैसे 12 बज गया या 1 बज गया, तो वो क्लॉक बहुत जोर से आवाज़ करता था, ढंग, 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 ढंग ऐसे करके। तो जब वो आवाज़ करता था तो विवान जहाँ पर भी होता था, वो दौड़ के भाग के आ जाता था देखने के लिए। तो उसका मतलब है उसको सुनाई दे रहा था। हम लोग कन्फर्म हो गए कि उसको सुनाई दे रहा है। फिर भी हमारा बात क्यों नहीं सुन रहा है? हम जब उसको बुला रहे हैं, उसका नाम से, वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? तो ये सब करते-करते हमने उसको 2 एंड हाफ ईयर्स में एक नर्सरी, हमारा घर के पास एक नर्सरी स्कूल था, तो हमने उसको उधर भेजा। तो लेकिन उधर जो टीचर थे ना, उन्होंने मुझे बताया कि ये दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। मेरे हस्बैंड बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है उसको ऑटिज़्म है। तो विभान जब 3 इयर्स का हुआ, हम लोग एनआईएमएच, अभी जो निपीड है, जो सिकंदराबाद में है, उधर गए डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद निमांस गए बैंगलोर में, तो दोनों जगह में डायग्नोसिस हुआ कि उसको ऑटिज़्म है। लेकिन हम लोगों को ये बोला गया था कि ऑटिज़्म इज़ नॉट क्यूरेबल, बट विथ थेरेपी एंड वर्क ही कैन इम्प्रूव। लेकिन एक बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क था, डार्क था, आगे हम क्या थेरेपी और क्या कैसे वर्क करेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि हम जहाँ पे थे उधर कोई ऐसे प्रोविज़न नहीं था हमारे पास। तो इन द मीन टाइम फिर मेरे हस्बैंड का कलकत्ता ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ पे विभान को एक स्पेशल स्कूल मिला, जहाँ पे विभान जाता था। लेकिन उधर भी जैसे हर स्कूल में होता है, कम ज़्यादातर एकेडमिक ये सब चलता था, लेकिन कम्युनिकेशन के ऊपर कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं था उसके साथ। हाँ, लेकिन जब हम निमांस में गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप जो सिखाओगे वो सीखेगा। तब तब मुझे रियलाइज़ हुआ, सिखाएँगे कैसे? पहले उसको सीखना चाहिए कि उसको सीखना है, तब जाके वो सीखेगा। तो मेरे घर में एक लड़की थी, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं दूसरे बच्चे क्या करते हैं, इसका एज का जो बच्चे हैं।
तो वो अपने आप जाके पानी पी लेते हैं, अपने आप अपना शूज़ पहन लेते हैं, जो खाते हैं प्रॉपरली डाइनिंग टेबल में बैठ के स्पून लेके खाना खाते हैं, जो विभान नहीं करता था। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, ये काम करते हैं, मैं उसके सामने बैठ के खाना खा रही हूँ, सेम चीज़, जो उसके प्लेट में है वो सेम मेरे प्लेट में है और दोनों के पास 2 स्पून है। मैं जैसे खा रही हूँ ना, तुम उसको पीछे से हेल्प करना, वो देख के मुझे खाएगा क्योंकि उसको खाना भी पसंद था। तो सीख गया, तो मुझे देख के वो खाना खाना सीख गया। मुझे देख के वो ब्रश में पेस्ट लगाना सीख गया। तो बाद में मुझे जब मैंने बहुत सारा प्रोफ़ेशनल का वर्कशॉप अटेंड किया, बहुत सारा बुक्स पढ़ा और तो मुझे लगा अरे! इसको बोला जाता है इमिटेशन, तब तक उसका स्टार्ट हो गया था। कलकत्ता में क्या हुआ ना हम लोग एक बार बेलूर मठ बोल के कलकत्ता में एक एरिया है जहाँ पे आप जैसे जाओगे बेलूर मठ में, उधर मेडिटेशन होता है, तो बच्चे अलाउड नहीं है क्योंकि विभान बहुत हाइपर था और उसका सिटिंग हैबिट नहीं था, इधर-उधर भागता था। तो इसलिए हम विभान को बाहर खड़े किए, जहाँ पे मेरा एक विभान का एक सपोर्ट स्टाफ थे, वो उसके साथ वो विभान खड़ा रहा। जैसे बेलूर मठ से मैं बाहर निकली, तो वो जो सपोर्ट स्टाफ था उसको अंदर जाना था। इन द मीन टाइम जो ट्रांज़ैक्शन हुआ, जो विभान मेरे पास आया, उस टाइम विभान मेरा हाथ छुड़ा के वो भाग गया। तब तो हुगली नदी जो गंगा नदी, वो जुलाई मंथ था, जुलाई-अगस्त था, हुगली में बहुत सारा पानी था और थोड़ी देर के बाद हो सकता था कि विभान पानी के अंदर चला जाता। मैंने बहुत ज़ोर चिल्लाया लोगों को क्योंकि मैं भी उसका पीछे-पीछे वो मैं जैसे उसको पकड़ने के लिए जा रही हूँ, वो आगे और भाग रहा है। मैंने लोगों को बोला प्लीज़ हेल्प मी, आप उसको पकड़िए। तो छोटा बच्चा था तो लोगों ने पकड़ लिया, आके मुझे तो बहुत कुछ सुनाया। मुझे सुनाना भी था क्योंकि मैंने नहीं उसको केयर लिया था, तो व्हाटएवर में भी। तो उस दिन मुझे स्ट्राइक किया, उसको सिखाना पड़ेगा कि मेरे बात मानने के लिए, अगर वो भाग रहा है मैं उसको बोलूँगी विभान स्टॉप, तो उसको स्टॉप होना चाहिए। वो हेयर कटिंग करने में उसको प्रॉब्लम होता था, तो हमने क्या और उसको सिटिंग हैबिट भी नहीं था कि एक जगह में हेयर कटिंग के लिए जो 5 मिनट्स लगेगा वो नहीं बैठ सकता है। तो हमने क्या किया कोई पार्लर में तो नहीं लेगा इतना कोई वेटिंग नहीं करेगा। तो हमने कलकत्ता में ना रास्ता में ऐसे फुटपाथ में बड़ा-बड़ा मिरर रखता है, जहाँ पे वो रास्ते में लोगों को हेयर कटिंग कराते हैं। तो मैंने जाके उनसे बात किया कि ऐसा है मेरा बच्चे को कुछ इश्यूज़ है, वो हेयर कटिंग नहीं करा सकता है, आप क्या मुझे हेल्प करोगे? और वो डेली आएगा हेयर कटिंग करने के लिए। तो उन्होंने उनको थोड़ा-सा लगा कि डेली हेयर कटिंग होगा, मैंने ठीक है लेके आइए। तो फर्स्ट टाइम जब गया हमने उसको बिठाया बस, सेकंड टाइम गया उसका लेफ्ट से थोड़ा हेयर कटिंग हुआ, फिर थर्ड डे और थोड़ा, फोर्थ डे और थोड़ा, ऐसे करते-करते 7 डेज़ में पूरा कट गया। फिर 8 डेज़ को फिर यहाँ से स्टार्ट। तो ये डेली प्रोसेस चला। धीरे-धीरे मैंने देखा ना उसका वो थोड़ा उसको बर्दाश्त करने लग गया और वो बैठने लग गया। फिर धीरे-धीरे 2 दिन में पूरा हेयर कटिंग हुआ, फिर 1 दिन में हेयर कटिंग पूरा हो गया। ये सारा चैलेंजेस हम जैसे उसका एज के साथ बढ़ते गया और हम खुद उसको एक्सप्लोर करके हमको पता चल गया कि नहीं उसको ऐसे करने से ये हो जाएगा। सेकंड था रेस्टोरेंट में। हम रेस्टोरेंट में जैसे एंटर करते थे, रेस्टोरेंट दोनों टेबल में जितना लोग बैठते थे, किसी का कोल्ड ड्रिंक्स है, किसी का खाना है, वो खाते हुए जाएगा अपना टेबल में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमारा कलकत्ता में हमारा घर के पास एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, तो मैंने जाके उनसे बात किया कि भैया मुझे ना थोड़ा हेल्प चाहिए आपका और हम आपको फ़ोन करेंगे, लैंडलाइन फ़ोन था तब, मैं आपको फ़ोन करूँगी, तो आप कुछ नहीं करना, एक चाउमीन एक प्लेट में और रख देना और 2 और एक्स्ट्रा 2 प्लेट और 2 स्पून और रख देना, फिर हम लोग आ जाएँगे। तो फिर हम लोग जब जाते थे, मैं, मेरा बड़ा बेटा और विभान का जो केयरटेकर जो लड़की थी, हमारा टारगेट ये था, पीछे से कोई विभान को पकड़ता था और सामने जो 2 उसका हाथ पकड़ते थे और उसको टेबल तक लेके टेबल में बिठा देंगे। तो चाउमीन तो ऑलरेडी रखा हुआ है सामने, तो वो खा लेगा। फिर हम सब थोड़ा-थोड़ा खाएँगे, फिर हम जल्दी-जल्दी फिर घर वापस आ जाएँगे। ये करते-करते धीरे-धीरे फिर उसको आदत पड़ गया, वेटिंग, मेनू कार्ड देखना, ऑर्डर करना, अभी हम उसको चॉइस भी देते हैं, तुम चॉइस करो क्या खाओगे। अ, उसके साथ-साथ बहुत सारा चीज़ हुआ जैसे और एक इंसिडेंट है जहाँ पे विभान नोएडा में एक स्पेशल स्कूल में जाता था।
क्योंकि वो उसका आदत था सबको हिट करना, कोई स्कूल तो ले नहीं रहा था, जब उसका असेसमेंट होता था सब देखते थे कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो आइदर वो बोलते थे हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अ, या वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, आप उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में काम कराइए, जबकि उसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उसका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन थेरेपी सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा था, फिर भी उसके ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो एडोलेसेंस एज में चल गया जा रहा था, तो उस टाइम उसका एग्रेशन टॉप मोस्ट लेवल में था। तो मुझे याद है हम जब पेरेंट्स मीटिंग होता था ना, आइदर मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों लास्ट बेंच में बैठते थे, क्योंकि हम लोगों को पता था कि हाँ, टीचर्स ऑफ कोर्स नहीं बोलते थे लेकिन पेरेंट्स बोलते थे। उनको आधा पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि हम विभान का पेरेंट्स है। तो एक पेरेंट ने बोला था कि आप विभान को तो मना कीजिए स्कूल में आने के लिए, क्योंकि वो दूसरे बच्चे के लिए डेंजर है, वो किसी को भी कुछ कर सकता है। तो आज ए मदर मैं 100% समझती थी वो, काश उनके जगह पर होती तो शायद मैं भी ऐसे बोलती। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है ऐसे मैं भी ऐसे करती। लेकिन टीचर उसको अच्छा से समझाते थे, नहीं वी विल टेक केयर, और विभान के साथ एक कंडीशन था कि उसका एक केयरटेकर उसके साथ जाएगा, नहीं तो मैं जाऊँगी उसके साथ। हम दोनों ही रहते थे उसके साथ। हम उसको करने ही नहीं देते थे किसी बच्चे को कुछ भी हार्म हम, बस हमारा ये था कि वो एक उसका सोशलाइज़ेशन इम्प्रूव करे, लोगों के पास जो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में बैठना लोगों के पास, और उसको विदाउट हर्टिंग और विदाउट टचिंग एनीबॉडी, तो वो उसको इम्प्रूव हो जाए। तो फिर धीरे-धीरे मैंने देखा उसका ये फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो रहा था। जब नोएडा में हम जो दूसरे जगह में पहले जहाँ रहते थे, उधर एक बच्चा था, तो उधर एक फायर एक्सटिंग्विशर का एक आए थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे कि अगर आग लग जाएगा तो आपको कैसे उसको बुझाना है। तो उसमें जितने सारे बच्चे थे, सबको बुलाए थे उन्होंने और उनको एक पिगी बैग देते थे जिसमें एक चिप्स, चॉकलेट, फ्रूटी ये सब बैग में रहता था। तो विभान नहीं गया था, विभान को मैं घर पे छोड़ के मैं गई थी। तो एक बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे पूछा, "आंटी अ, विभान भैया नहीं आया?" तो मैंने बोला, "नहीं, वो घर पे है।" तो वो दौड़ के गया, जहाँ पे ये पिगी बैंक दिया जाता था ना, उसने जाके बोला कि, "विभान भैया नहीं आया, उसका पिगी बैंक दे दो।" तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई कि वो कैसे याद है विवान नहीं आया बोल के। फिर उसने आके मुझे पूछा कि आंटी मेरे मम्मी विभान के बारे में क्या बोलती हूँ मैं बताऊँ आपको? तो मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी का मुझे लगा डेफ़िनेटली बताती होगी। ये तो बहुत बदमाश लड़का है, उसके पास मत जाना, कभी के हिट हिट कर देगा तुमको। उसने बोला मेरा मम्मी ने बोला कि विभान भैया का कुछ प्रॉब्लम है, सारे लोगों को कुछ ना कुछ इश्यूज़ होता है एंड भगवान ने उसको भेजा है, ये भगवान का बच्चा है, तो हम लोग सारा उसको प्यार करेंगे। तो वो बहुत टचिंग था, ऐसा नहीं है कि सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं हमारे बच्चे को। जो विभान बड़ा होता गया, उसको क्योंकि है तो ऑटिज़्म और सीवियर केस था वो, तो उसको हाइपर था, उसका कुछ बिहेवियर चैलेंजिंग बिहेवियर इश्यूज़ था। सामान फेंकना, किसी को हिट करना, किसी को बाइट भी कर लेता था। तो उस टाइम उसको कोई ऑर्गेनाइज़ेशन में, इवन स्पेशल स्कूल में मैं बात कर रही हूँ, मेनस्ट्रीम स्कूल के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। तो स्पेशल स्कूल में भी उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि मैंने एक प्रोफ़ेशनल कोर्स किया था, तो मेरा टारगेट ये था, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन में जाके वॉलंटियर काम करती थी और बस ये बताती कि विभान को अपने सेंटर में एडमिशन ले लो। तो ये करते-करते विभान एक इंस्टीट्यूशन में गया, एडमिशन लिया। तो वो इंस्टीट्यूशन में प्लानिंग मेरा था, तो मैंने देखा कि विभान का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसका बिहेवियर काफ़ी सेटल हो रहा है, पूरा तो नहीं, काफ़ी सेटल हो रहा था। तो इसको विभान का चैलेंजिंग बिहेवियर और विभान का इम्प्रूवमेंट डिफरेंट फील्ड में वो बहुत कुछ कर रहा था। तो उसको देख के ना मुझे कुछ पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि हम लोग क्यों हमारा एक वोकेशनल सेंटर क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि तब तक नोएडा में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए 12 साल से बड़े बच्चों के लिए कोई प्री वोकेशनल या वोकेशनल यूनिट नहीं था। जैसे सेपरेट ओनली फॉर वोकेशनल एंड प्री वोकेशनल। तो फिर हमने 2018 में हमने सोचा कि हम एक
ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, प्रोफेशनल है, और बाकी 5 पेरेंट्स। तो हमने एक स्टार्ट किया जिसका नाम हमने दिया निरंतर प्रयास। हमने निरंतर प्रयास इसलिए दिया, निरंतर प्रयास मीन्स कंटिन्यूअस एफर्ट। उसको हमको पता था कि ये कंटिन्यूअस जर्नी है, कंटिन्यूअस एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो हमने जब स्टार्ट किया, हमने देखा कि हम जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें खाली विभान का नहीं, और बाकी जो 5 बच्चे थे उनका भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो उसको देखते हुए हमको दूसरे पेरेंट्स भी अप्रोच किए कि हमारा बच्चे को भी ले लो और हमारा बच्चे के साथ भी काम करना स्टार्ट करो। तो ऐसे करते-करते हमारा पास बहुत सारे बच्चे आ गए, और अभी बीच में 2 साल कोविड रहा। अदरवाइज़ अभी हमारा सेंटर में बच्चे बहुत, जैसे कंप्यूटर में काम करते हैं, रिटेल शॉप में काम करते हैं, सब्लिमेशन में काम करते हैं, और इसमें वो इनका इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। हम लोग उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे जी काम किया, जैसे उनका कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया, इनका फंक्शनल एकेडमी के ऊपर काम किया। तो विभान के साथ-साथ दूसरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। अभी मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि विभान एक दिन में वन विथ पेशेंस, विथ प्रॉपर प्रिकॉशन लेके वो 1000 दोना बना सकता है। वो रिटेल शॉप में आप अगर कोई क्योंकि उसका साइट रीडिंग है, तो अगर कोई उसके पास आएगा, कुछ सामान उसको माँगेगा, जैसे हमने एक कियोस्क बनाया है छोटा-सा, तो वो डिलीवरी कर सकता है, उसको हैंडओवर कर सकता है अगर कोई सामान लेगा तो। और उसको कंप्यूटर पे बेसिक स्किल उसको आता है, और वो एडीएल पूरा इंडिपेंडेंट है, अपने काम खुद कर लेता है। तो ये आगे तो और भी जर्नी है, ये तो एक बिगिनिंग है, और विभान अभी बड़ा हो चुका है, और वो अपना चॉइस करता है, अपना ड्रेस चॉइस करता है, अपना पार्टिसिपेशन, जैसे मैं जब यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू, तो मुझे क्या-क्या बात करना है आपसे? तो मैंने उसको बहुत सारा ऑप्शन दिया था, और उसमें ये था योर एज, अबाउट यू, अबाउट योर जर्नी। तो उसने अपना जो एज वाला था, उसको उसने निकाल के डस्टबिन में डाल दिया। तो मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला नो, उसको आप मत बोलो। विभान इज़ ए नॉन वर्बल, बट वो गेस्चर से, साइन से अपना नीड कम्युनिकेट कर सकता है। और ठीक है, अभी जो हमारा जो फ्यूचर प्लान है कि हम रेसिडेंशियल के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मतलब असिस्टेंस लिविंग सारे बच्चों को ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन विभान और विभान जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको असिस्टेंस लिविंग का ज़रूरत पड़ता है। तो हमारा फ्यूचर प्लान वही है। उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ जो निरंतर प्रयास का फर्स्ट एनुअल फंक्शन में, वो स्टेज में एक डांस किया, ग्रुप डांस किया। वो एज़ ए मदर मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मैं कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि विभान कभी जाएगा स्टेज में, जाके डांस करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। थैंक यू जोश टॉक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल इवेंट, एंड आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो कि आप प्रोफेशनल्स को, मदर्स को इसमें इनवाइट कर रहे हो, और अपना एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सारा, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत सारा मदर्स का जो टॉक देखा था मैंने, और उसमें से भी मैंने बहुत कुछ नोट डाउन की हूँ, जो मुझे लगता है कि विभान के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.